बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? आपसे एक बात पूछनी थी कि आपको पता है कि जो हशरात होते हैं, बग्स, हशरात, कीड़े मकोड़े, ये जो उड़ते हुए आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, इनका फायदा होता है। क्या आपको पता है? ओके, अगर आपको नहीं पता तो आज हम इसी के बारे में एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी ये है कि नन्ही मुन्नी आमना अपने सब्जियों के बाग में से गुजर रही थी कि अचानक उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गंदे कीड़े, कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं हर जगह, ये बहुत बुरे हैं। उसकी ये आवाजें सुन के दादा अब्बू ने उससे पूछा, क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? यक, ये इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, हर जगह हैं ये सब्जियों पर, मुझे डर लग रहा है और मैंने रात खाने के लिए सब्जी तोड़नी थी। चलो हटो, हट जाओ। हाय गंदा कीड़ा, बहुत गंदा है, हट जाओ, चले जाओ मेरे पास से। सुन के दादा अबू ने कहा, आमना ठहरो, इन्हें मत मारो। ये कीड़ा जो है, ये जो उसके ऊपर बैठा हुआ ये कीड़ा, ये बहुत अच्छा कीड़ा है, ये शिकारी कीड़ा है। और उन्होंने आराम से उसे आमना के ऊपर से हटा दिया। आमना ने पूछा, अच्छे कीड़े से आपका क्या मतलब है? अच्छा कीड़ा? दादा अबू ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ये कीड़ा है, या हम इसे नहीं समझते, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, या इसकी शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये बुरा कीड़ा है या ये अच्छा कीड़ा नहीं है। ऐसे कीड़े जो हमारी सब्जी को खराब करते हैं या उन्हें खाते हैं वो बुरे कीड़े हैं, मगर ऐसे कीड़े भी हैं जो इन बुरे कीड़ों को खाते हैं, तो ये कीड़े अच्छे कीड़े कहलाते हैं। और असल में मैं ये अच्छे कीड़े अपने बाग में खुद रखता हूँ ताकि मुझे कीमियाई दवाइयाँ इस्तेमाल ना करनी पड़े इन कीड़ों को भगाने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें सफारी पे लेके चलता हूँ। सफारी? ये सफारी क्या है? सफारी असल में एक सफर को कहते हैं। तो दादा अबू ने कहा कि आओ हम चलते हैं सफारी में। सफारी कैसे करेंगे हम? ये तुम जस्ट सिर्फ सोचो कि तुम बहुत छोटी हो, जैसे कि ये छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी सोचें, आप भी साथ चले सफारी पे, हम सारे इकट्ठे चलते हैं। तो अगर आप सफारी पे होंगे और आप सोचेंगे आप भी इतने ही छोटे हैं जितने कि ये कीड़े मकोड़े, तो बहुत मजा आएगा। आमना ने इस तरह से सोचना शुरू किया। एकदम से पहले उसको बहुत डर लगा कि मैं भी कीड़े मकोड़ों के दरमियान में हूँ, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन फिर उसको याद आया कि ये तो सिर्फ सोच है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं सचमुच तो वहां पे नहीं हूँ। अब हम क्या करें? उसने सरगोशी से पूछा। दादा अबू ने कहा, बस आहिस्ता आहिस्ता चलती रहो और देखो, मैं इन सब अच्छे कीड़ों के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि इनका क्या फायदा है और मैंने क्यों इस बाग में रखे हुए हैं। वो जो तुम देख रही हो हरे रंग का, वो शिकारी कीड़ा है। उसको सब्ज टिड्डा नजर आ रहा है ना, तो तुम्हारे ऊपर भी बैठ गया था। वो मक्खियां और दूसरे भंवरे जो है उनको खाता है। लेडी बग है ये नजर आ रही, ये भंवरे जो हैं और छोटे कीड़े हैं उनको खाते हैं और साथ साथ उनके अंडों को भी खा जाते हैं, ताकि मजीद इस किस्म के कीड़े पैदा ही ना हो जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, सब्जियों के लिए, पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद ये स्पाइन सोल्जर्स हैं, ये बग्स, ये ऐसे कीड़े हैं जो ये मुख्तलिफ किस्म के जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको खा लेते हैं, उनकी खुराक यही है। और इस बात का ख्याल रखना कि कहीं
गलती से भी तुम इसको मसल ना दो। बहुत ही बुरी स्मेल है इसकी, बहुत ही गंदी बू आती है। और अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हमें देर हो रही है। हमने सब्जी लेनी है अभी और जाके खाना बनाना है। हम फिर किसी वक्त दोबारा सफारी पे चलेंगे, बल्कि कल ही दोबारा सफारी पे चलेंगे, यानी फिर से कीड़ों के सफर पे जाएंगे। दादा अब्बू, बहुत मजा आया मुझे, और अब मैं समझ सकती हूँ कि आपका अच्छे कीड़ों से क्या मतलब था। और मैंने महसूस किया कि बेशक ये अच्छे कीड़े हैं, लेकिन फिर भी ये काट सकते हैं, इसलिए मुझे मोहतात रहना चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कब दोबारा हम सफारी पे जाएंगे। आमना बहुत एक्साइटेड है, जाना चाहती है दोबारा। आप भी जाना चाहते हैं दोबारा? मजा आया? तो आपको भी आज पता चल गया कि जो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं सारे के सारे नुकसानदेह नहीं होते, उनमें से कुछ हैं जो फायदेमंद होते हैं। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।